हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगली एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.3 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9। 6.3 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इन फिगर 6.39। ये है हमारा फिगर 6.39। साइड्स QP and QP and RQ are produced to point S and T respectively. SPR की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री एंड TQP या PQT की वैल्यू दे रखी है आपको 110 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है PRQ, यानी ये एंगल आपको निकालना है। आपको निकालना है ये वाला एंगल। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरी चीज हमें पता है, एक टर्म हमने पढ़ी थी लीनियर प्रॉपर्टी। एक टर्म हमने पढ़ी थी लीनियर प्रॉपर्टी कि अगर एक लाइन सेगमेंट पे एक ट्रांसवर्सल गिरता है तो उसके दोनों तरफ के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने उसी प्रॉपर्टी का और साथ ही साथ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला या क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करनी है और हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस तरफ आ जाते हैं। हमें पता है एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर यानी 110 प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR कितना हो गया? 180 माइनस 110 तो 70 डिग्री। PQR की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। PQR की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, यानी एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से वही लीनियर पेयर। तो 135 डिग्री प्लस एंगल RPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल RPQ की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 135 करोगे तो 45 डिग्री आपकी वैल्यू आ गई। तो ये वाला एंगल आ गया 45 डिग्री। अब ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ जो हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 45 प्लस 70 115 प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PRQ आ गया आपका 65 डिग्री। एंगल PRQ आ गया आपका 65 डिग्री। सो सिंपल क्वेश्चन था हमारा एंगल PRQ कितना आ गया? 65 डिग्री। क्या यूज किया? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी और इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल है। अभी आपके टफ क्वेश्चंस आए ही नहीं है। जब आगे थ्योरम्स आएंगे और सर्कल्स की प्रॉपर्टीज आएंगी वो आपके थोड़े से टफ क्वेश्चन है, पर थोड़े से टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है आपके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है आपके। आपको क्या गिवन है? 6.40 में x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू गिवन है और x y z की वैल्यू गिवन है 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO, YO और ZO क्या है? बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZY। बाइसेक्टर है तो इन दोनों एंगल्स को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। कौन कौन से? इन दो एंगल्स को बराबर बाइसेक्ट करेंगे। मैं बोल सकता हूं इसको और इसको और इसको। अगर मैं इसे x बोलता हूं तो ये भी x होगा, इसे y बोलता हूं तो ये भी y होगा। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन है। तो उसने क्या कहा? एंगल बाइसेक्ट दिस एंड दिस ट्राइंगल XYZ में फाइंड OZY। OZY यानी y की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ YOZ ये एंगल और ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ये वाला और ये वाला एंगल मुझे
फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये मुझे वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल की। चाहूं तो मैं ये पूरी वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे? इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल x, पूरे एंगल x की बात कर रहा हूं, एंगल y, पूरे y की बात कर रहा हूं, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। 62 प्लस 54 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 60 50 110 116 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से एंगल z की वैल्यू आ रही है आपकी 464 डिग्री, 64 डिग्री आ रही है आपकी एंगल z की वैल्यू। यानी ये पूरा एंगल कितना आ गया? ये आ गया आपका 64 डिग्री, ये आ गया आपका 64 डिग्री। तो अब बात करते हैं इन अंदर के एंगल की, इन अंदर के एंगल यानी x और y की बात करते हैं। कैसे? अब जब YO और OZ बाइसेक्टर है तो ये बराबर बाइसेक्ट करेंगे इन्हें। तो एंगल OYZ इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल XYZ। क्यों? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, सिंस क्या है? YO इज एंगल बाइसेक्टर। तो इसकी वजह से क्या हो गया? एंगल OYZ आ गया तुम्हारा हाफ ऑफ 54 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल OZY इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल XZY। फिर से भाई ZO इज एंगल बाइसेक्टर, ZO इज एंगल बाइसेक्टर, सिंपल। तो हाफ ऑफ अभी निकाला था इसकी वैल्यू Z की 64, ये आ गया 32 डिग्री। तो हमारे पास ये इंटीरियर एंगल्स आ गए, कितने कितने? एक आ गया 27, एक आ गया 32 डिग्री। तो फिर से एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल YOZ, और हमें यही निकालना है एंगल YOZ। इन ट्राइंगल YOZ क्या क्या हो जाएगा? एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो गया। 27 प्लस 32 प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 माइनस 50 57 59 माइनस 59, तो 60 गए तो कितना बचा? 120। तो ये हो गया 121 डिग्री। एंगल YOZ की वैल्यू आ गई 121 डिग्री। YOZ की वैल्यू कितनी आ गई? 121 डिग्री। बस यहाँ पे क्या मेन था? ये था बाइसेक्टर। अगर किसी भी एंगल से एक बाइसेक्टर बनाया जाए जो बाइसेक्ट कर रहा है उस एंगल को, तो वो उस एंगल को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो उसने इसको दो बराबर पार्ट में, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया और इजीली हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर 6.41, ये रहा मेरा फिगर 6.41, AB पैरेलल D, AB पैरेलल D, हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल की, ध्यान में रख के चलना, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब एंगल BAC, BAC की वैल्यू दे रखी है 35, CDE की वैल्यू दे रखी है 53, DCE निकालना है, DCE यानी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सिंस AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE है, तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल CED इक्वल्स टू 35 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमने लास्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। तो अब क्या बचा? DCE तो निकालना है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एंगल CDE प्लस एंगल क्या निकाला? CD प्लस एंगल DCE
इक्वल्स टू 180 डिग्री। 53 प्लस 35 प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एंगल DCE कितना आ गया 180 माइनस 50 30 80 88। जब 180 में से 88 माइनस करोगे तो बचता है 92 डिग्री। एंगल DCE की वैल्यू आ गई आपकी 92 डिग्री। तो सो सिंपल क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिगर 6.42। ये रहा फिगर आपके सामने। फिगर 6.42। इफ लाइंस PQ एंड RS क्या है? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब ये हमने इंटरसेक्शन की ये बात कर रही थी, तो वर्टिकल अपोजिट वाला टर्म यहाँ पे आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, वर्टिकली अब दो जब इंटरसेक्शन होते हैं तो लाइन क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एट अ पॉइंट T, एक पॉइंट T पे काट रहे हैं, सच दैट PRT 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री एंड TSQ 75 डिग्री। फाइंड SQT। इस एंगल को मुझे फाइंड करना है, SQT निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। कैसे? वर्टिकली अपोजिट से। तो पहले ये एंगल निकाल लेता हूं। इस एंगल को कैसे निकालूंगा? इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PRT यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है वो? एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। RPT 40 प्लस 95 प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 95 प्लस 135। जब 180 में से 135 माइनस करूंगा तो PTR की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। PTR की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल STQ इक्वल्स टू 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने पहली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी देखी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हुआ। हमें निकालना ये वाला एंगल। इन ट्राइंगल STQ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री। STQ की वैल्यू कितनी? 45, TSQ की वैल्यू 75, SQT निकालना है इक्वल्स टू 180। तो एंगल SQT आ गया 180 माइनस 70 40 110 और 10 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो आपने देख लिया कितने इजीली चुटकियां बजाते ही हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बहुत ही इजीली हमने ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। ठीक है, और धीरे धीरे हम अपने चैप्टर को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? इस फिगर को ही मिटा देता हूं, केवल वही छोड़ते हैं। इन फिगर 6 करते हैं अपने क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है हमें 65 डिग्री, ये दे रखा है हमें 28 डिग्री। तो 65 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये एक ट्रांसवर्सल मान लेते तो एंगल QRT प्लस एंगल QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। QRT की वैल्यू कितनी है? 65। QRS निकालना है तो इक्वल्स टू 180। एंगल QRS आ गया आपका 180 माइनस 65, यानी कि 180 माइनस 65 कितना हो गया? 60 गया 120, 115 डिग्री। एंगल QRS की वैल्यू आ गई 115 डिग्री, यानी ये एंगल मुझे मिल गया। ये एंगल मुझे मिल गया। तो ये एंगल मुझे मिल गया कितना? 115 डिग्री। अब आ जाते हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल क्या है? इन ट्राइंगल
QRS एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने क्या बोला, एंगल SQR प्लस एंगल QRS प्लस क्या निकालना है, एक्स एंड वाई। तो पहले इसकी बात QSR की बात कर ले, प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। SQR की वैल्यू 28 प्लस 115 प्लस एंगल QSR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल QSR की वैल्यू आ गई आपकी 115 प्लस 28 हो गया आपका कितना, 130, 138, 143, 180 माइनस 43, 180 माइनस 43 यानी ये हो गया आपका 750, 37 डिग्री। एंगल QSR की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, ये एंगल निकल के आ गया 37 डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल QSR इक्वल्स टू एंगल X इक्वल्स टू 37 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू आ गई x की तो y की निकाल सकते हो। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 37 इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 37 इक्वल्स टू 90 में से 37 कैसे आए, फ्रॉम ट्राइंगल PQS की बात करी हमने। PQS क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस x प्लस वाई, तो इन दोनों को इधर भेज दिया 127 जब माइनस किया तो बचता है 53 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 37 और y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर 6.44 साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S तक मैंने उसे प्रोड्यूस कर दिया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR को बाइसेक्ट किया और PRS का बाइसेक्टर दोनों कहाँ पे, T पे ज्वाइन कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला है जो मैंने लाइन बनाई है और ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला, ये हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, इसके हाफ के बराबर हमें प्रूव करना है, इसके हाफ के बराबर हमें प्रूव करना है। यहां पे हमारी एक प्रॉपर्टी लगती है ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक फिगर से समझाता हूं, ये अगर हमें फिगर गिवन है सपोज, तो ये जो एंगल होगा अगर मैं इसे x बोलता हूं तो वो होता है आपका y प्लस z के बराबर। x इक्वल्स टू होता है y प्लस z। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। यह आपका एक थ्योरम है या एक प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि जो आपके ट्राइंगल का है जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, चाहे वो इस तरफ से हो, अगर यहाँ पे a बोल देते हो और इसको b बोल देते हो तो y प्लस a इक्वल्स टू b होगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस a। सेम प्रॉपर्टी कैसे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी की वजह से ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे हमें यूज करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो हम बोल सकते हैं एंगल अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं या इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका, इस ट्राइंगल की अगर बात करता हूं तो एंगल TRS इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल RTQ या QTR, RTQ नहीं बोलता हूं, QTR करना था, QTR प्लस एंगल TQR, ये हो जाएगा TRS इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1।
इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले ट्राइंगल में जाते हैं, पी क्यू आर में मैं बोल सकता हूं एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर, ठीक है। ये पूरा इसके और इसके सम के बराबर, ठीक है। तो पी आर एस को और क्या बोल सकता हूं मैं, पी आर एस को मैं ट्वाइस ऑफ टी आर एस बोल सकता हूं, क्योंकि यह एंगल बाइसेक्टर है, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस बोल सकता हूं। और पी क्यू आर को क्या बोल सकता हूं, टी क्यू आर बोल सकता हूं, ट्वाइस एंगल टी क्यू आर बोल सकता हूं। तो प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर। तो यहां से क्या आ गया, यहां से मैं निकाल लेता हूं अपनी क्यू पी आर की वैल्यू। तो एंगल क्यू पी आर आ गया आपका ट्वाइस एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, इसको यहां भेज दिया। हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब ये जो इक्वेशन 1 थी, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता है, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, इसको 1 ना बोल के दिस इंप्लॉयज टी एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करते हैं, तो क्या आता है, टी क्यू टी आर और क्या आया, क्यू पी आर। यही तो प्रूव करना था, दोनों को कंपेयर किया तो आ गया एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ कंपेयरिंग 1 and 2, हाफ ऑफ क्यू पी आर। यही हमें लेके आना था, हैंस प्रूव्ड। ये हमारी इक्वेशन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गई, आपने देखा बहुत ही इजीली एक प्रॉपर्टी लगाई कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, और हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इंफॉर्मेशन या ये क्वेश्चन समझ आ जाए। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय, टेक केयर।